मातरम वंदे 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 मातरम। ताली बजा दो इनके लिए। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीं फुल्लकुसुमित ध्रुमदल शोभिनीं। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीं फुल्लकुसुमित ध्रुमदल शोभिनीं। सुहासिनीं सुमधुर भाषिनीं सुखदां वरदां मातरं वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। सप्त कोटि कंठ कल कल निनाद कर ले। सप्त कोटि बुझेत कर वाले।
सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद कर ले, इस वक्त कोटि बुझैत घर घर वाले। और बोलो कहनो मैं तो बोले, बाहुबल धारिणी नमामि तारिणी, रिपुदल वारिणी मातरम वंदे मातरम। वन्दे मातरं 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 वन्दे मातरं। ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वं नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं, श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरिणीं भरिणीं मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरं 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 वन्दे मातरं। धन्यवाद। ठीक है। सिक्स्थ लगाना, अभी नहीं, रुकिएगा। नमस्कारः। अत्र दिल्ली संस्कृत अकादम्याः समायोजिते राष्ट्रीय संस्कृत कवि सम्मेलने भवतां सर्वेषां सर्वासां च हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतम्। दिल्ली राज्य स्थितात्र श्रुतिरवमुखरा संस्कृताकादमीयम्, दिल्ली राज्य स्थितात्र श्रुतिरवमुखरा संस्कृताकादमीयम्, विद्वद्भिः शिक्षकैश्च प्रथितकविवरैः लेखकैः पोषितेयम्, विद्वद्भिः शिक्षकैश्च प्रथितकविवरैः लेखकैः पोषितेयम्, राष्ट्रप्रेमानुभूत्ये कविकुलकवितः श्रावयत्यद्य दिल्ल्याम्, राष्ट्रप्रेमानुभूत्ये कविकुलकवितः श्रावयत्यद्य दिल्ल्याम्, गोष्ठ्यां मत्रोपविष्टान् सकलबुधजनान् नौम्यहं जीतरामः, गोष्ठ्यां मत्रोपविष्टान् सकलबुधजनान् नौम्यहं जीतरामः। अस्मिन् राष्ट्रीय पर्वणि गणतंत्र दिवसम् उपलक्ष्य दिल्ली संस्कृत अकादम्याः अस्मिन् संस्कृत भवने समायोजिते राष्ट्रीय कवि सम्मेलने अस्माकं मुख्यातिथयः श्री लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य कुलपतयः स्वनामधन्यः, अधुना केंद्रीय विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे महाभागा प्रार्थन्ते यत् ते कृपया मंचे आगत्य आसनं स्वीकुर्वन्तु। अथ च अस्य कवि सम्मेलनस्य ये अध्यक्षा अधुना सन्ति श्रीमन्तः डॉक्टर रमाकांत शुक्ल महोदय, भाति में भारतम इत्यस्य प्रसिद्धः कवयः श्रीमन्तः रमाकांत शुक्ल महोदय प्रार्थन्ते यत् आसनं स्वीकुर्वन्तु। अथ च अस्मिन् कवि सम्मेलने समाहूता आमन्त्रितः विविधेभ्यः क्षेत्रेभ्यः प्रान्तेभ्यः राज्येभ्यः अत्र समागतः कविवर्यः श्रीमन्तः डॉक्टर, श्रीमन्तः शतावधानी आर गणेश महोदय प्रार्थन्ते
डॉक्टर अमृत भोगायत्ताः महोदया प्रार्थन्ते यत्ते मंचम सनाथी कुर्वन्तु। डॉक्टर आशुतोष दयाल माथुर महोदयाः, डॉक्टर बीएन शशि किरण महोदयाः कृपया आगच्छन्तु। श्रीमन्तः अर्जुन भारद्वाज महोदया, डॉक्टर हर्षदेव माधव महोदया, डॉक्टर एच पूर्णिमा महोदया, डॉक्टर बलराम शुक्ल महोदया, वीणा औदियन महोदयाश्च। अथ च यासां सानिध्ये एषः कार्यक्रमः भविष्यति। दिल्ली संस्कृत अकादम्याः उपाध्यक्षः श्रीमत्याः डॉक्टर कांता भाटिया महोदया प्रार्थन्ते ते कृपया मंचे आगच्छन्तु, आसनं च स्वीकुर्वन्तु। अधुना येपि अत्र स्थिताः सन्ति, ये अस्माकं अतिथयः सन्ति, ते तत्र आसनं स्वीकुर्वन्तु। भारतभूषण महोदया तत्र उपविशन्तु। हाँ, अन्येपि तत्र ये बहिः स्थिताः सन्ति ते कृपया आगच्छन्तु। आसनानि अत्र उपलब्धानि सन्ति, स्वीकुर्वन्तु कृपया। अधुना सर्वप्रथमं राष्ट्रीयपर्वणि अस्मिन् राष्ट्रगानं भवेत्। अतः अहं प्रार्थये सर्वेपि तत्र उत्थाय राष्ट्रगानाय सज्जी भवन्तु। 6 नंबर। दोबारा शुरू से एकदम। जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवादाः। सर्वेपि उपविशन्तु कृपया। येपि अतिथयः अत्र स्थिताः सन्ति, सर्वेपि कृपया आसनानि स्वीकुर्वन्तु। आप भी बैठ जाइए। मिश्र जी आप भी बैठ जाइए। सौरभ जी आप भी बैठ जाइए जी। अधुना अस्माकं परंपरा वर्तते यत् सर्वप्रथमं दीपप्रज्वलनं भवति। तो अहं प्रार्थये अतिथिवर्यान् दीपं प्रज्वाल्य अस्य कार्यक्रमस्य कृपया उद्घाटनं कुर्वन्तु। धन्यवादाः। साम्प्रतं प्रार्थ्यन्ते तत्कार दलस्य सदस्याः सरस्वती वन्दनाय। स्वर दे स्वर दे स्वर दे स्वर दे
स्वर दे सरस्वती शारदे, स्मृति दे सनातनी सिद्धि दे, स्मृति दे सनातनी सिद्धि दे, स्वर दे सरस्वती शारदे, स्वर दे सरस्वती शारदे। वाणी वीणा पाणि भामे, गंगमयी व्याहार वेद्ये, सत्वसारिणि सत्य साध्ये, संस्कृते स्वर देवी सौम्ये, सदये प्रसीदतु मयि सुते, सदये प्रसीदतु मयि सुते, स्वर दे सरस्वती शारदे, स्वर दे सरस्वती शारदे। शुक्ल रूपे शब्द शक्ति, श्लोकदात्री शास्त्र शस्ते, कोविदेष्टे कीर्तिकान्ते, कल्पने कारुण्य काम्ये, गुरुतां कृपामयि काव्यदे, गुरुतां कृपामयि काव्यदे, स्वर दे सरस्वती शारदे, स्वर दे सरस्वती शारदे। साम संगीते सुवर्णे, संहिते साहित्य सारे, श्रुतुपासे शील शिक्षे, शाश्वती श्री शांति शुचि दे, श्रयता शरण्यं शारदे, श्रयता शरण्यं शारदे, स्वर दे सरस्वती शारदे, स्वर दे सरस्वती शारदे। ज्ञान दे विज्ञान भाषे, जीविकाशे ज्योतिराशे, पात्रिके मांगल्य मेधे, मानसेष्टे मंत्र रूपे, मनुतां मतिं मम मान दे, मनुतां मतिं मम मान दे, स्वर दे सरस्वती शारदे, स्वर दे सरस्वती शारदे, स्मृति दे सनातनी सिद्धि दे, स्मृति दे सनातनी सिद्धि दे, स्वर दे सरस्वती शारदे, स्वर दे सरस्वती शारदे, स्वर दे सरस्वती शारदे, स्वर दे सरस्वती शारदे। धन्यवाद। धन्यवादाः श्रीमन्त जितेन्द्र सिंह महोदय, तेषां सहयोगिनश्च। अधुना तत्कार दलस्य सरस्वती वंदनानन्तरम् अधुना अतिथीनां स्वागतम्। अस्माकं ये मुख्यातिथयः सन्ति, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य स्वनामधन्या कुलपतयः, ते प्रशासकाः सन्ति, कुलपतयः सन्ति, विद्वांसः सन्ति, कवयः अपि सन्ति। तो अधुना अद्यतनीयस्य कार्यक्रमस्य कृते उपयुक्ताः मुख्यातिथयः सन्ति, तेषां स्वागताय अहं प्रार्थये।
दिल्ली संस्कृत अकादम्याः सदस्याः तेपि कवयः सन्ति, डॉक्टर क्षेमचंद महोदय विद्वांसः सन्ति। अहं तान् प्रार्थये यत् कवेः स्वागतं कविः एव कुर्यात् इति डॉक्टर क्षेमचंद महोदयः प्रार्थन्ते यत् तेषां स्वागतं कुर्वन्तु। अंगवस्त्रेण च राङ्कवर्णे च पुष्प अस्य कार्यक्रमस्य सम्मेलनस्य अध्यक्षः स्वनामधन्यः डॉक्टर रमाकांत शुक्ल महोदय, तेषां स्वागताय अहं प्रार्थये। सेंट स्टीफन महाविद्यालय संस्कृत विभागस्य आचार्य अथ च दिल्ली संस्कृत अकादम्याः सदस्य श्रीमन्तः डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र महोदय, ते कृपया स्वागतम् आचरन्तु। अथ च हिंदी अकादम्याः तत्र वरिष्ठः सहायिका राधिका रजवार महोदय अग्रे आगच्छन्तु, शीघ्रं कुर्वन्तु। दिल्ली संस्कृत अकादम्याः उपाध्यक्षः डॉक्टर कांता भाटिया महोदयानां स्वागतं कुर्वन्तु कृपया। कृपया करतलवादनेन स्वागतं कुर्वन्तु। अस्माकम् उपाध्यक्षवर्याणाम् अधुना स्वागतं भवति, धन्यवादाः। अथ च ये अस्माकम् अतिथिकवयः सन्ति सर्वेषां समेषां स्वागतम् अहं प्रार्थये। अध्यक्षवर्यान् मुख्यातिथिवर्यान् च अस्माकम् उपाध्यक्षाश्च मिलित्वा एव सर्वासां च स्वागतं पुष्पधान्याः अथ च राङ्कवेण कृपया सर्वेषां क्रमशः इतः अच्छा यहीं ठीक है। चित्रस्य कृते हाँ सम्यक्, कृपया एक अहं नाम हाँ अर्जुन महोदय कोई भी आर गणेश हाँ आगच्छन्तु। आर गणेश महोदय, अमृत भोगायता महोदय, हर्षदेव महादेव महोदय, वीणा उदयन महोदय, बीएन शशिकिरण महोदय हाँ अग्रे सन्ति। आर गणेश महोदय स्वीकृत्य हर्षदेव माधव महोदय, बीएन शशिकिरण महोदय हाँ, श्रीमंत अर्जुन भारद्वाज महोदय, श्री आर गणेश महोदय स्वीकृत, पूर्णिमा महोदय, डॉक्टर आशुतोष दयाल महोदय, डॉक्टर बलराम शुक्ल महोदय, वीणा उदयन महोदय,
अधुना एव अस्माकं मध्ये प्रोफेसर जगदीश प्रसाद सेमवाल महोदया अत्र उपस्थिता जाता, तेषां हार्दिकं स्वागतं। प्रोफेसर राजेश्वर मिश्र महोदया उपस्थिता जाता, तेषां हार्दिकं स्वागतम्। अथ च तेषामपि पादपधान्या राङ्कवेन च स्वागतं भवेत् इति अहं कामये। डॉक्टर बलराम शुक्ल महोदय स्वीकुर्वन्तु कृपया। जगदीश सेमवाल जी कृपया। राजेश्वर मिश्र महोदय स्वीकुर्वन्तु कृपया। तत्र अस्माकम् आतिथेयं श्रोता लेके आए। प्रोफेसर जगदीश प्रसाद सेमवाल महोदया। अथ च प्रोफेसर राजेश्वर मिश्र महाभागा। ओहो धन्यवादाः अतिथयः, धन्यवादाः कवयश्च। अधुना इयं सभा कविसभा काव्यं च यशसेर्थ भवति, यशसेर्थ कृते काव्यं कान्तासंहिततयोपदेशयुजे। अथ च अस्माकं डॉक्टर कान्ता भाटिया महोदया उपाध्यक्षा, तासाम् उपदेशः भवेत्, तासाम् अत्र मार्गदर्शनं भवेत् इति अहं कामये। डॉक्टर कान्ता भाटिया महोदय। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इस सभा में उपस्थित समस्त विद्वज्जन न केवल अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं, अपितु ये सभी सुप्रख्यात सुविख्यात न केवल देश में अपितु विश्व के देशों में भी ये प्रसिद्ध कवि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। दिल्ली संस्कृत अकादमी आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर रमेश चंद्र पांडे जी, मुझे जानकर बड़ा हर्ष हुआ कि आपने अपने विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित करवा दिया। इसके लिए आपको हार्दिक बधाई हो। इससे पूर्व बहुत सारे कुलपति आए परंतु सफल नहीं हो पाए, और आपके व्यक्तित्व और आपकी कर्मठता के कारण ही आज लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में हमारे सामने है। तो दिल्ली संस्कृत अकादमी और संस्कृत जगत आपका हमेशा ऋणी रहेगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों से आपके यहाँ पर प्रवेश लेते हैं, प्रविष्टियाँ लेते हैं। तो ये इस प्रकार का जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो जाना हम सब के लिए बड़ा ही आभार प्रकट करने की बात है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच प्रोफेसर रमाकांत शुक्ल जी उपस्थित हैं। रमाकांत शुक्ल जी हमारे इस कवि सम्मेलन के अध्यक्ष हैं। हम सब इनसे परिचित हैं, आज से नहीं लगभग 30 वर्षों से, जब से हम महाविद्यालयों में पाठन का कार्य कर रहे हैं। आपकी कविता भाति में भारतम ने सबको इतना प्रेरित किया कि कहीं पर भी जाओ, जो भी छात्र छात्रा भाति में भारतम का सस्वर पाठ करती है या करता है तो अवश्य ही वो पुरस्कार प्राप्त करता है।
कारण ये है कि उनकी कविता में इतना जोश और इतनी सरलता और इतनी मधुरता है कि स्वयं ही सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो आपका आज हमारे इस कवि सम्मेलन में आना हमारे अकादमी के लिए और इस संस्कृत सम्मेलन के लिए अत्यंत लाभकारी होगा, अत्यंत हर्ष का विषय है। आप हमारे बीच में उपस्थित हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने अभी केवल आपकी एक ही कविता की बात की है, आपकी अनेकों रचनाएं हैं और आपकी अनेक रचनाओं पर शोध कार्य भी हो चुके हैं और जिनके निर्देशन में शोध कार्य हुए हैं वो भी कवि हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो गुरुवर का बहुत बहुत हार्दिक मन से, हृदय से अभिनंदन, स्वागत। हमारे बीच में प्रोफेसर जगदीश प्रसाद सेमवाल जी उपस्थित हैं। आप हमारे कवि सम्मेलन में बहुत बार उपस्थिति देते हैं, आपका हम बहुत अधिक आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आप जैसे कवियों का यहाँ आना अकादमी के लिए और कवि सम्मेलन के लिए बहुत ही एक उत्साहवर्धक होता है। तो आपका इस कवि सम्मेलन में हार्दिक अभिनंदन है। हमारे बीच श्री शतावधानी आर गणेश जी उपस्थित हैं। आप भी एक प्रसिद्ध कवि हैं और आपका हमारे बीच में आना, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, तो आपका हमारे बीच में स्वागत है, अभिनंदन है। और आपको मुझे लगता है कि बहुत अधिक ठंड का अनुभव हो रहा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि दिल्ली की सर्दी, कविता के साथ साथ आप दिल्ली की सर्दी का भी आनंद ले रहे होंगे, तो आपका हृदय से अभिनंदन है। हमारे बीच डॉक्टर प्रशस्य मित्र शास्त्री जी आने वाले हैं, उपस्थित होने वाले हैं, तो उनका भी हम उनके आगमन से पूर्व ही स्वागत करते हैं। हमारे बीच प्रोफेसर राजेश्वर मिश्र जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। ऐसे बहुत से कवि हैं जिनके विषय में हमने सुना पढ़ा है, लेकिन आज हमें उनको साक्षात रूप में देखने और सुनने का अवसर मिला है, तो सर आपका हार्दिक अभिनंदन है। डॉक्टर अमृत भोग्याता, आज भोग्याता इसमें भोगायाता, आप हमारे बीच में हैं, आपका दिल्ली संस्कृत अकादमी की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। डॉक्टर आशुतोष माथुर, ये दिल्ली विश्वविद्यालय में, स्टीफेंस महाविद्यालय में वरिष्ठ आचार्य हैं। आपके विषय में इतना कहना चाहूँगी कि ये एक छुपे हुए कवि हैं। अभी तक ये अपनी इस प्रतिभा को सामने नहीं लाते थे, लेकिन हम लोगों ने भी किसी न किसी रूप में इनकी कविता से परिचय प्राप्त कर लिया और हमें जाना सुकविरेश। तो आज आप हमारे बीच में उपस्थित हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे बीच डॉक्टर BN शशिकिरण जी उपस्थित हैं, आपका उभरते कवि के रूप में हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, यहाँ हर आयु के कवि हैं, तो इसलिए हमें प्राचीनता और नवीनता दोनों का ही सुमधुर संगम कविताओं के माध्यम से यहाँ देखने को मिलेगा। हमारे बीच श्री अर्जुन भारद्वाज जी, ये भी युवा कवि हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन है। डॉक्टर हर्षदेव माधव जी, आप किसी प्रकार के परिचय के मोहताज नहीं हैं, आप एक सुप्रसिद्ध कवि और आपकी कविताएं हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के भी पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। आपको अपने बीच पाकर मुझे लगता है कि हमारे जो प्राध्यापक हैं, जो महाविद्यालयों में पाठन का कार्य कर रहे हैं, और हमारे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो आपसे मिलना और आपसे बात करना चाहते हैं, तो हम सब की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। श्री अर्जुन भारद्वाज जी, आपका परिचय हो गया। हमारे बीच डॉक्टर H पूर्णिमा जी उपस्थित हैं। तो देखिए, महिला कवित्रियों का बहुत अधिक बोलबाला नहीं है हमारे संस्कृत जगत में, तो आप हमारे बीच में उपस्थित हैं, इसलिए आपका विशेष रूप से अभिनंदन है, क्योंकि आपने हमारे उस जो कमी को है उसकी पूर्ति कर दी। इसी प्रकार से हमारे बीच वीणा उदयन जी उपस्थित हैं। देखिए, कितनी कम उम्र में इन्होंने कविता जो है उसकी रचना की है, तो इनका विशेष रूप से करतल ध्वनि से अभिनंदन किया जाए। और डॉक्टर बलराम शुक्ल,
देखिए, डॉक्टर बलराम शुक्ल का नाम मुझे लगता है कि स्वनाम धन्य। वो अभी इसी आयु में इतने बड़े कवि हो चुके हैं कि हम लोगों को भी जब उनकी कविता को जब हम पढ़ने का अवसर मिलता है तो हम भी थोड़ी देर रुक कर सोच कर उसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो जितने छोटे हैं उतने ही बड़े काव्य रचयिता हैं। इसलिए आपका हमारे बीच में हार्दिक स्वागत है। ये हमारी कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं और इन्होंने भी बहुत प्रयास किया। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिनको निमंत्रण देने का, उनको बुलाने का और उनकी पहचान करने का कि हमारे देश में कौन से ऐसे कवि हैं जो कि हमारे संस्कृत अकादमी में अपनी कविता के द्वारा सबको प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो शुक्ल जी, आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ। अब देखिए, जब तक जीतराम भट्ट जी हमारे साथ हैं तब तक तो मुझे लगता है दिल्ली संस्कृत अकादमी इससे भी ऊंचे शिखरों तक पहुंचेगी। तो ये जो जितना भी आयोजन है ये इन्हीं का काम है। हमें नहीं पता चलता जीतराम भट्ट जी किस तरह से कैसे सब कुछ एकदम समय पर तैयार करके और इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो जीतराम भट्ट जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। और आप एक सुकवि भी हैं। तो एक कवि, विद्वान और एक अच्छे प्रशासक जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं अपने अकादमी का, उसके लिए आपको मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और हमारे बीच दिल्ली संस्कृत अकादमी के सदस्य भी उपस्थित हैं और मैं समझ सकती हूँ कि ये एक टीम वर्क है। अगर आप लोग नहीं होते या आप लोगों का सहयोग ना होता तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कार्यक्रम, हम बहुत ही सुंदर कार्यक्रम करते हैं। केवल अकादमी में नहीं, हम तो महाविद्यालयों में जहाँ हमारी पहुँच भी नहीं है वहाँ पर भी हमारे ये जितने भी कार्य करने वाले हैं पहले ही पहुँच जाते हैं। जीतराम भट्ट जी का निर्देश होता है, इनका प्रयास होता है। तो सभी महाविद्यालयों में, सभी विद्यालयों में, संस्कृत विद्यालय महाविद्यालयों में हमारे जो सफलतापूर्वक कार्यक्रम आयोजित होते हैं उसके लिए मैं अपने सभी सदस्य जो कि अकादमी में दिन रात 8 बजे भी देखो तो ये अकादमी में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप सबका हृदय से अभिवादन और आपका सम्मान करती हूँ मैं। दिल्ली संस्कृत अकादमी की जो कार्यकारिणी है उनके सदस्य भी हमारे बीच में विद्यमान हैं और इन सदस्यों के जो भी सुझाव होते हैं उनके सुझाव के अनुसार ही दिल्ली संस्कृत अकादमी नए नए कार्यक्रमों का आयोजन करती है। इसमें बहुत सारे ऐसे नए कार्यक्रम हमने जोड़े हैं जिसमें कि चलचित्रों पर आधारित जो संस्कृत गीतों की प्रतियोगिता है, साथ में संस्कृत गीतों पर आधारित नृत्य प्रतियोगिताएं हैं, चलचित्र निर्माण प्रतियोगिता है। तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं ये दिल्ली संस्कृत अकादमी के सदस्यों के जो है सुझावों पर बने जाते हैं। उसमें हमारे बीच क्षेमचंद जी हैं, बेहरा जी उपस्थित हैं, पंकज मिश्रा जी उपस्थित हैं और अन्य मंच पर भी उपस्थित हमारे जितने भी सदस्य हैं सबका हार्दिक अभिनंदन। और अंत में मैं जितने भी श्रोता हैं, देखिए कवि कविता करते हैं लेकिन यदि उस कविता के आनंद लेने वाले ना हों, उस कविता के अर्थ को समझने वाले ना हों तो मुझे लगता है कि कविता जो है वो उसका जो प्रयोजन है वो सफल नहीं हो सकता। इसीलिए कहा गया है, मुद्रा राक्षस में विशाख दत्त ने यही कहा कि मैं ये कवियों पे लागू नहीं होता लेकिन श्रोताओं पे लागू होता है कि शाले न शाले स्तंभ करिता वक्तुर गुणम अपेक्षते। तो वक्ता भी, हाँ, अरे ये तो और भी बढ़िया हो गया, सोने पे सुहागा हो गया कि यहाँ पे वक्ता भी एक से एक बढ़कर विद्वान हैं और श्रोता भी मुझे लगता है कि एक से एक बढ़कर ज्ञानी है और वो इस कविता के जो कार्यक्रम है उसका हार्दिक आनंद लेंगे और प्रसन्न होंगे। इसी के साथ मैं आप सबका पुनः पुनः अभिनंदन करती हूँ और ये सारे जो नैसर्गिक प्रतिभा के धनी जो विद्वान हैं उन सबका पुनः पुनः स्वागत और धन्यवाद कि आप हमारे बीच में पधारे। धन्यवाद। यही सूचना देनी थी मेरे को। मैं आप सभी को सूचना दे रहा हूँ
कि ये जो कवि गोष्ठी है, कवि सम्मेलन है, और जितना भी यहाँ पर सब कार्यक्रम हो रहे हैं सब लाइव हो रहा है, फेसबुक लाइव चल रहा है। दिल्ली संस्कृत अकादमी का फेसबुक पे आप जाइए, उसको अपने मोबाइल पे अपने संबंधियों के को आप कहिए और आप उसको घर बैठे उनको दिखा सकते हैं। ये सूचना आपके लिए है, और वो उनको पसंद आएगा तो लाइक भी करेंगे ही करेंगे। तो बहुत अतीव धन्यवादार्ह अस्माकम् उपाध्यक्षाः यासां सान्निध्ये दिल्ली संस्कृत अकादमी अग्रे सरति।